नमस्कार। आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी छोटू प्रिंस मनीष उमेश अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी गीत मंडल सुनाता झिंझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं कभी विद्यार्थी अमर आज़ाद। मजदूरों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं हम। ये मजदूर जिसने मजदूरी की है वो जानता है कि मजदूरी के पैसे कैसे मिलते हैं। इसका हमें पूर्ण रूप से ज्ञान है कि मैंने 40-45 वर्ष मैंने मजदूरी की है। इस मजदूरी के पैसे प्राप्त करने के लिए मैं लड़ाई झगड़े भी करने पड़े, लेकिन हर मजदूर लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता है। कुछ मजबूरी नहीं समझते थे मजदूरों की, आज आना कल आना परसों आना, और उनकी मजदूरी से काट कर रुपए दिए जाते हैं। उनके पैसे पर ऐसो आराम करने वाले, तो उनकी दशा क्या होती है। तो देखिए, मजदूर जमकर जब मजदूरी करता है, जुटा रहता रात दिन, वो खपता मरता है। जान की परवाह नहीं करता, खून और पानी को एक करता है। फिर भी जैसे तैसे वो अपना गुजारा करता है। और हम एक हैं, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। हम उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। उनके ही पैसों से हम अपने सुख और साधन की सुविधाएं जुटा रहे हैं। ये शानदार भवन जो बने हुए हैं, इस शानदार भवन मजदूर ही तो बनाते हैं, जिनमें हम लोग आराम से अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। मजदूरी मांगते हैं तो हमको फिर धमकाते हैं रोटी, और इतना ही नहीं, अधिक कहो तो फिर हमसे गरमाते, वे मजदूरों पर गरमाते हैं। रोटी का इंतज़ाम मगर सब्जी नहीं पका पा रहे हैं। ईमानदारी करके, बेईमानी करके क्यों नहीं, आज़ाद आप शर्मा रहे हैं। वे घिघियाते मगर हम उनसे बुरी तरह गरमाते हैं। 12 रुपए की अगर मजदूरी है, काम किया तो 10 या 8 ही पकड़ाते हैं। देखिए दशा आज़ाद उस छोटू की, जो बेचारा बुरी तरह से घबरा रहा है, क्योंकि 12 रुपए की जगह 8 पकड़ा रहा है मजदूर को। तो इसीलिए आज़ाद देखो छोटू घबरा रहा है। मजदूर ही तो कमा कमा कर मेरा घर भर रहा है। आज़ाद बेईमान इंसान जो मजदूर ही तो कमा कमा कर हम सबको खिला रहा है। आज़ाद वे भी इंसान हैं जो मेरे लिए मर रहा है। अब देखिए, बड़े बड़े पूंजीपत जिनके मिल चलते या कोई धंधा डाले हुए हैं, तो मजदूर उनकी मजदूरी करते हैं और उन्हें कमा कमा कर उन्हें केवल दिहाड़ी या जो मजदूरी तय होती वो मिलती है। और ये भी देखा है कि जहाँ काम करने जाओ, भट्ठे पे जाओ, तो उसमें भी उन्हें अगर आपके 1200 तो 1000 देता है, कहता है इतने बने। मैंने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा के देखा है, कहीं ये छुट्टी काट रहे, कहीं इतने लेट आए, ये आए, उनको पैसे कम दिया जा रहा है। और कोचिंग पढ़ाई मैंने, फसल पर पैसा लेना तो 6-6 महीने उधार, फिर बाद में मांगते गए थे, उससे कुछ आया ही नहीं। न जाने कितने लोग ऐसे मार गए। और पूंजी, अरे मैंने तो गरीबों को मुफ्त में ही पढ़ा दिया, कम पैसे किसी पर लिए, लेकिन पूंजीपतियों के हाल थे जेब में डाले। 1 महीने लटकाना जब जाओ तो पूछते, भैया हम आपके लिए आए, तो पूछते काहे ले आए, किस लिए आए। अरे भैया पैसा मांगने आए। अच्छा 4 दिन बाद आना। वो मजदूरों की मजबूरी को समझता नहीं है। बेचारा रोटी तो मजदूर खा रहा है, लेकिन सब्जी नहीं पका पा रहा है।
और अपना काम करवाते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, खून पसीना बेचारे बहाते हैं, रात दिन चोट भी लगती है। कई कई लोग तो अपनी जान को भी गंवा बैठे हैं, काम कर रहे 2 मंजिले से नीचे गिरे आकर के। ये मज़दूरों की मजबूरी का हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ये बहुत बुरा है। अगर मज़दूर यदि एकता कर ले तो सब समझ में आ जाएगा। मज़दूर अगर कुछ ना करे और किसान अगर अन्न को ना उगाए, देखे क्या खाओगे। मज़दूर अगर ये भवन आपके लिए ना बनाए, कहाँ रहोगे, कि आपकी सामर्थ्य है आप बना लोगे। इसलिए गरीब और अमीर अगर इंसान है, वो अपने कर्म से है या मान लो अपने पिछड़ गया है, हम लोगों की नीतियों से नहीं उसको साथ लेकर चल पाए, धक्का दे दिया, गिर गया, तो वो भी एक समाज का अंग है और हमारा भाई है। उनसे भी प्रेम और सौहार्द का व्यवहार करो और उनके पैसे पूरे दो, उन्हें भी खाने दो। यही मानवता कहती है। नमस्कार।